के प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अपने ही लोगों को मार करके राज्य का भोग करना मुझे कल्याणकारी नहीं लगता है, और मैं जब अपने ही कुल का नाश कर दूंगा तो उस कुल के नाश होने से अनेक दोष उत्पन्न होंगे। और फिर कहते हैं कि कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। फिर कहते हैं अधर्माभिवात कृष्ण प्रदुष्यंत कुल स्त्री स्त्रीसु दुष्टासु वाश्रय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है, यानी बुरी संतानें उत्पन्न होती हैं। तो शंकर नरकाय कुल ग्रामानाम कुलस्य च पतंति पितर ही येषाम लुप्त पिंडादोदक क्रिया। जब वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है, जब सब लोग मारे जाएंगे तो श्राद्ध और तर्पण से हमारे पितृलोग ही वंचित हो जाएंगे, सब लोग अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वास भवतीति अनुसुसुम। ये जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मैं सुनते आया हूँ। फिर कहते हैं अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हम लोग तो बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर कहते हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुन सखे रथोपस्थे उपाविशद विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्र मानस। फिर रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, यह मुझे उचित नहीं लगता है। ऐसी उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है।